हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज़ की बात करूंगा। डेल्टा न्यूट्रल जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसके अराउंड काफ़ी सारा मिसकॉन्सेप्शन है, तो उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा और आपका जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करके क्लियरिटी यहाँ पे आपके दिमाग में आए डेल्टा न्यूट्रल जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनके बारे में। ये आज के इस वीडियो का मेरा फोकस रहेगा। तो ये वीडियो ये ज़रूरी है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो इसको पूरे फोकस और अटेंशन के साथ आप देखिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूं। कल के वीडियो में मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जो ऑप्शन सेलर का सेकंड कोर्स है कैलेंडर स्प्रेड्स के ऊपर। और वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट 40 स्टूडेंट्स होंगे उनको 40% डिस्काउंट दिया जाएगा और उसका कूपन कोड जो था वो फर्स्ट 40 था। तो देखिए वहाँ पे आप लोगों का काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया है, काफ़ी सारे लोगों ने इसके लिए ऑप्ट किया है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों ने मुझ में इतना ट्रस्ट शो किया। तो इसमें अभी भी कुछ स्लॉट्स बाकी हैं, 8-10 स्लॉट हैं वो अभी भी बाकी हैं। तो अगर आप चाहो तो इस कोर्स के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो। फर्स्ट 40 ये जो कूपन कोड है जो आपको नीचे दिख रहा है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। इससे आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली आज रात तक ये एक्टिव रहेगा, क्योंकि जैसे 40 जो स्लॉट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे ये ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो आज आप इसको यूज़ कर सकते हो, शायद आज रात तक ये इनएक्टिव हो जाएगा। बाकी जो कोर्स और ऐप का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो अब समझ लेते हैं कि डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। तो देखिए डेल्टा न्यूट्रल जो स्ट्रेटजी होती है उसमें बेसिकली हमारा कोई डायरेक्शनल बायस नहीं होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मतलब वो स्ट्रेटजी जहाँ पे हमें मार्केट के मूवमेंट से प्रॉफिट नहीं हो रहा है कि मार्केट ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट हो गया, मार्केट नीचे गिरा तो मुझे प्रॉफिट होगा, इस तरह का कोई हमारा डायरेक्शनल बायस नहीं है। उन स्ट्रेटजीज़ को बोलते हैं डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज़। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जितने भी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो सारी की सारे डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी होती हैं। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज जैसे कि वहाँ पे मैं मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, जैसे स्ट्रेंगल होगी एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है, स्ट्रैडल होगी ये एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है। तो जितनी भी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज होती हैं उन सभी का जो डेल्टा होता है वो न्यूट्रल होता है, वो सारी डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज होती हैं। अब ये जो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी है इनमें मैं क्या चाहता हूँ, मतलब मेरा व्यू क्या है, मैं चाहता हूँ कि मार्केट एक रेंज में रहे। मैं ये नहीं चाहता मार्केट यूनिडायरेक्शनली ऊपर जाए या यूनिडायरेक्शनली मार्केट नीचे जाए। जो डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन बाई कर लिया या पुट ऑप्शन बाई कर लिया, या आपने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, पुट ऑप्शन सेल कर दिया, तो इस तरह की जो स्ट्रेटजीज होगी इनमें एक डायरेक्शनल बायस है। उसमें मुझे प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट या तो ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन जो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज होती हैं, जो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज होती हैं, उनमें जो ट्रेडर है वो ये चाहता है कि मार्केट एक रेंज में रहे, मार्केट ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। तो अगर आप किसी ऐसी स्ट्रेटजी को ट्रेड कर रहे हो जहां पे आपका डायरेक्शनल बायस नहीं है, तो बेसिकली उसी स्ट्रेटजी को डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता हमेशा आपको डेल्टा को जीरो ही रखना है। मार्केट अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा तो आपका डेल्टा वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा। अब जीरो डेल्टा है वो मार्केट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट सुबह ओपन हुआ और शाम को वहीं पे मार्केट बंद हो रहा है। मार्केट दिन में मूव करेगा, तो मार्केट जैसे जैसे मूव करेगा आपका डेल्टा है वो चेंज होगा, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज होता चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए वो मतलब जीरो, आपने जब ट्रेड को लिया उस टाइम पे आपका डेल्टा जीरो था और बाद में डेल्टा 25-30 चला गया। तो अगर ये 5-10 ऊपर नीचे होता है तो ठीक है, उससे ऊपर अगर होता है तो फिर हमें मैनेज करने की ज़रूरत होती है। तो जो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी होती हैं उनमें बेसिकली जो ट्रेडर है वो ये चाहता है कि मार्केट है वो एक रेंज में रहे। ठीक है, तो 2 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। पहला क्या कि जो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज होती हैं वो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज होती हैं, और यहाँ पे ट्रेडर क्या चाहता है कि मार्केट एक रेंज में रहे, मार्केट यूनिडायरेक्शनली ना ऊपर जाए ना मार्केट यूनिडायरेक्शनली नीचे जाए। अब अगली चीज़ डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज के बारे में ये है कि डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी जो होती हैं ये कभी भी सिंगल लेग स्ट्रेटजी नहीं होती, ये मल्टीपल लेग स्ट्रेटजी होती हैं। सिंगल लेग स्ट्रेटजी क्या होगी, जहाँ पे आपने एक ही ऑप्शन को बाई या सेल किया है, जैसे कॉल ऑप्शन को बाई किया या पुट ऑप्शन को बाई किया, या कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया, पुट ऑप्शन को सेल कर दिया। ये जितने भी स्ट्रेटजी हैं, ये चार जो मैंने आपको अभी बताए हैं, इनमें क्या कर रहे हैं, या तो हम ऑप्शन को बाई कर रहे हैं या ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, सिर्फ एक ही पोजीशन ओपन है। तो ये होगी सिंगल लेग स्ट्रेटजी। मल्टीपल लेग स्ट्रेटजी क्या होगी, जैसे मान लीजिए आप एक आयरन फ्लाई को ट्रेड करते हो तो दैट इज ए 4 लेग स्ट्रेटजी, या आप एक स्ट्रैडल को ट्रेड करते हो तो दैट इज ए 2 लेग स्ट्रेटजी, क्योंकि हम एक कॉल ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, एक पुट ऑप्शन को सेल कर रहे हैं। तो इसीलिए जो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी होती है वो कभी भी सिंगल लेग स्ट्रेटजी नहीं होती है, वो मल्टीपल लेग स्ट्रेटजीज होती हैं। ठीक है, अब जो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज होती हैं, अगर हम डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहे हैं। ऑप्शन बाइंग में डेल्टा न्यूट्रल नहीं होगा। ऑप्शन अगर डेल्टा न्यूट्रल की बात हो रही है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शन सेलिंग।
जो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज होती हैं दे आर डेल्टा न्यूट्रल। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, वैसे मैंने आपको हिंट तो दे दिया है, आपको पता भी होगा जितनी भी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज होती हैं वो बेसिकली डेल्टा न्यूट्रल होती हैं। लेकिन देखिए, अगर आप एक नेकेड कॉल ऑप्शन को सेल करते हो या नेकेड पुट ऑप्शन को सेल करते हो तो वो भी ऑप्शन सेलिंग ही है, लेकिन वो सिंगल लेग स्ट्रेटजी है, इस वजह से वो डेल्टा न्यूट्रल नहीं है। वहां पे हम मार्केट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, एक डायरेक्शनल बायसनेस दे रहे हैं, जबकि डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी में डायरेक्शनल बायसनेस है वो नहीं होता है। तो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज होती हैं? तो देखिए, स्ट्रैडल होगी, ये एक डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी है जो कि 2 लेग स्ट्रेटजी है। स्ट्रैंगल होगी, ये भी डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी है, ये भी 2 लेग स्ट्रेटजी है। इसके अलावा आयरन फ्लाई होगी, ये भी डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी है और ये एक 4 लेग स्ट्रेटजी है। आयरन कोंडोर है, ये भी डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी है, ये भी 4 लेग स्ट्रेटजी है। तो ये जो स्ट्रेटजीज हैं ये सारी डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी हैं। यहाँ पे जो डेल्टा है उसको हम न्यूट्रल करके और ट्रेड को इनिशिएट करते हैं और उसके बाद मार्केट जैसे जैसे मूव करता है वैसे वैसे हम इनको मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि जितनी भी जो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी होती है वहाँ पे हम किसी तरह से मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं। जो हमारा ट्रेड है उसमें डायरेक्शनल बायसनेस नहीं है। हम चाहते हैं कि मार्केट एक रेंज में रहे। हम ये नहीं चाहते कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, क्योंकि उसमें डायरेक्शनल बायसनेस नहीं दिया है, वहाँ पे हमने डेल्टा को न्यूट्रल रखा है। और डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज कौन सी होती हैं ये मैंने आपको बताया। लेकिन ये जो स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई हैं ज़रूरी नहीं है ये डेल्टा न्यूट्रल ही आप रखो। आप चाहो तो इनको डायरेक्शनल बायस भी दे सकते हो कि आप एक स्ट्रैंगल होगी या स्ट्रैडल होगी उसको आप बुलिश या बेरिश बना सकते हो। जी हाँ, आपने सुना होगा स्ट्रैंगल में क्या होता है, एक आउट द मनी का कॉल ऑप्शन सेल कर रहा हूँ, आउट द मनी का पुट ऑप्शन सेल कर रहा हूँ। अगर मार्केट उस रेंज में रहेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा और मैं चाहता हूँ मार्केट ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, उस रेंज में मार्केट रहे। लेकिन आप एक स्ट्रैंगल को भी डायरेक्शनल बायस दे सकते हो, एक स्ट्रैंगल को भी आप बुलिश या बेरिश बना सकते हो कि मार्केट ऊपर जाए तो आपको स्ट्रैंगल में प्रॉफिट हो या मार्केट नीचे जाए तो आपको स्ट्रैंगल में प्रॉफिट हो। सेम चीज आप स्ट्रैडल, आयरन फ्लाई, आयरन कोंडोर इनके साथ भी कर सकते हो। तो ये जो स्ट्रेटजीज हैं इनका मैंने आपको बताया है कि डेल्टा न्यूट्रल हैं, यहाँ पे डायरेक्शनल बायस है वो हम नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो आप इनको डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज भी बना सकते हो, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आपको वो करना है। तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट ट्रेड कर रहा है 19400 के आसपास। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूँ और जो एट द मनी है दैट इज 19400 जो है, वैसे तो 19450 है एट द मनी का लेवल, लेकिन अगर मैं राउंड फिगर 19400 लेता हूँ तो यहाँ का मान लीजिए मैं एक स्ट्रैडल ट्रेड करता हूँ। एट द मनी का जब आप स्ट्रैडल ट्रेड करोगे तो दैट इज प्योरली ए नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी। ठीक है, तो ये मैंने एक एट द मनी का स्ट्रैडल है उसको ट्रेड किया है। एट द मनी हालांकि 19450 है, बट मैंने 19400 का एक कॉल ऑप्शन सेल किया है, एक पुट ऑप्शन सेल किया है। अब यहाँ पे आप देखिए जो डेल्टा है आपका वो -3.92 है, जीरो है उसके काफ़ी पास में है। ठीक है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, अगर मैं 19450 लूँगा तो ये जीरो के और पास में आ जाएगा। लेकिन कहने का मतलब अभी भी ये डेल्टा न्यूट्रल ही है, 5-7 पॉइंट से कुछ नहीं होता है। डेल्टा अगर 5-7 पॉइंट नेगेटिव और पॉजिटिव है तो उससे कुछ नहीं होता, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, दैट इज एज गुड एज जीरो। ठीक है, तो ये होगी एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी। यहाँ पे किसी तरह का कोई डायरेक्शनल बायस नहीं है इस स्ट्रैडल में। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्शनल बायस दे सकते हो। कैसे? डायरेक्शनल बायस अगर आप एक स्ट्रैडल को देना चाहते हो तो आपको आउट द मनी या इन द मनी जाना पड़ेगा। मान लीजिए आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो आप क्या करोगे, आप आउट द मनी में जाके कॉल ऑप्शन के लिए आउट द मनी में जाके और वहाँ पे एक स्ट्रैडल को ट्रेड कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है तो आप पुट ऑप्शन के आउट द मनी में जाके और वहाँ पे एक स्ट्रैडल को ट्रेड कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप इसको एक बुलिश बायसनेस देना चाहते हो कि मार्केट ऊपर जाए तो मुझे प्रॉफिट हो। अभी डेल्टा कितना है, -4। अगर आप चाहते हो कि आप इसको एक बुलिश बायसनेस देना चाहते हो तो वो आप किस तरह से दे सकते हो ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया, आप कॉल ऑप्शन के लिए आउट द मनी में जाइए। ये आपका एट द मनी का लेवल है, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा सकता है, तो आप क्या करोगे, मान लीजिए आप 19800 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर देते हो और 19800 का ही एक पुट ऑप्शन आप सेल कर देते हो। ये आपने क्या किया, कॉल ऑप्शन के लिए आप आउट द मनी में आ गए, 19400 से आप 400 पॉइंट ऊपर आ गए, क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। आपको ट्रेड स्ट्रैडल ही करना है, लेकिन आपको उसको नॉन डायरेक्शनल नहीं रखना, आपको डेल्टा न्यूट्रल नहीं रखना है, आपको आउट द मनी में जाके और इसको एक बुलिश बायसनेस देना है। तो आपने क्या किया, 400 पॉइंट आउट द मनी में आके और 19800 पे आपने इस स्ट्रैडल को ट्रेड कर दिया। अब यहाँ पे आप देखिए इसका जो बायसनेस है बुलिश हो गया। अब अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है
वो ऊपर की तरफ लाई करता है। और यहाँ पे अब मैं अगर आपको ग्रीक दिखाऊं तो ग्रीक आप देखिए अब आपका डेल्टा है ये +29 है। पहले कितना था -4 मतलब वो जीरो के काफ़ी आसपास था। अगर मैं 19450 लेता तो जीरो भी हो जाता, तो वो जीरो के आसपास था। अब आपका डेल्टा है इसको, क्योंकि ये अभी भी मैंने ट्रेड तो एक स्ट्रेडल को ही किया है, लेकिन अब मैंने इसको डायरेक्शनल बायस दे दिया है, मैंने इसको बुलिश स्ट्रेडल बना दिया है। तो अब आप इसका डेल्टा देखिए +29 है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बुलिश भी बना सकते हो, आप इसको बेरिश भी बना सकते हो। यही अगर आप 19,000 पे जाके और वहां पे एक स्ट्रेडल को ट्रेड करोगे तो इसका डेल्टा ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर इसका जो टिल्ट है वो बेरिश हो जाएगा। अब अगर मार्केट नीचे जाता है तो फिर आपको प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से आप जो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज हैं, जो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज हैं, उनको आप डायरेक्शनल भी बना सकते हो, वो मैंने बेसिकली आपको बताया है। ये मैंने आपको स्ट्रेडल का बताया है। सिमिलरली आप एक स्ट्रैंगल को, आयरन कोंडोर, आयरन फ्लाई, ये जो स्ट्रेटजीज हैं इनको भी आप डायरेक्शनल बायस दे सकते हो। तो कहने का मतलब ये कि मैंने आपको ये तो बता दिया है कि नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज होती हैं वो सारे डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज होती हैं, और ये स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती हैं और ट्रेडर यहाँ पे क्या चाहता है। तो मैंने बेसिकली आपको ये बताया कि नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज हैं और ट्रेडर चाहता है कि मार्केट एक रेंज में रहे। अगर मार्केट एक रेंज में रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन सेम स्ट्रेटजीज को आप डायरेक्शनल बायस भी दे सकते हो, और वो आपको किस तरह से देना है ये मैंने आपको बताया। तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है उसको भी आप डायरेक्शनल बायस दे सकते हो, चाहे वो स्ट्रेडल हो, स्ट्रैंगल हो या कोई और स्ट्रेटजी हो। तो वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। तो चलिए, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड 2-3 कमेंट आए थे, तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाना ज़रूरी समझा कि वहाँ पे एक वीडियो लाके और मैं आपको बताऊँ कि नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं। तो आई होप जो मैसेज यहाँ पे मैं कन्वे करना चाहता हूँ वो आपके समझ आया होगा कि नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज हैं वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं। बेसिकली ऑप्शन सेलिंग जो स्ट्रेटजीज होती हैं वही नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज होती हैं, लेकिन हम उनको डायरेक्शनल बायस भी दे सकते हैं अगर हम चाहें तो चलिए अब आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, कल मैंने जो कोर्स लॉन्च किया था उसमें कुछ स्लॉट्स हैं वो अभी भी बाकी हैं। तो नीचे मैंने कूपन कोड दे दिया है FIRST40, ये कूपन कोड यूज़ करके और आप 40% का डिस्काउंट यहाँ पे अवेल कर सकते हो। ऐप और कोर्स का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।